So I choose Shriram Finance because after मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. Let me show you on this chart, 15-minute chart. एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद श्रीराम एक अच्छे मूव में आया और यू नो वी आर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 22% का गेन है हमें यहाँ पे. अब हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल नियर है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास कर रहा है. ब्रेकआउट अच्छा दिया है, सो होप यहाँ से कुछ पॉइंट्स और ऊपर का रहेगा, लेकिन अब हम इसमें कोई लॉस नहीं लेने वाले हैं. हमने अपना एसेट बिल्कुल ट्रेल कर रखा है और देखते हैं मे बी फ्यू मिनट्स और फ्यू कैंडल्स में ये इसको ब्रेक करके हमें टारगेट दे देगा. होप अब हम यहाँ पे कोई लॉस नहीं लेने वाले हैं. लेट्स सी. आई थिंक 1017 तक का इसका टारगेट अभी अचीव हो जाएगा, विच इज़ गुड. और हमारा टारगेट भी 32 का है, वो भी इसी टारगेट इसी जोन में कंप्लीट हो जाएगा. सो देखते हैं क्या करता है. ये रिटेस्ट कर रहा है इसको. लेट्स सी. इस कंसोलिडेशन के बाद इसने इसको ब्रेक किया है. सो दो रुपये का हमारा टारगेट है. कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से पलट जाता है, तो अब हम इसमें कोई लॉस नहीं लेने वाले हैं. सेम गोज टू निफ्टी. निफ्टी ने अच्छा ब्रेक किया है और मूव कर रहा है, अब ट्रेंड में है. सो हम इसमें होल्ड करेंगे इसको थोड़ी देर. अब जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है आई विल अपडेट यू. अब इस कंसोलिडेशन में हम लोग जब ये यहाँ कंसोलिडेट करा था तो हमने इसको ब्रेक इवन पे ले आए थे, और ब्रेक इवन के बाद हम लोग एक टेंशन फ्री हो गए थे कि अब हमें इसमें क्या होता है कि यूजुअली जब हमें मूव मिल जाता है तो हमें ये टेंशन होता है कि यार हमारा गेन ना चला जाए. यूजुअली यही होता है कि जो हमें मिला है वो ना चला जाए. लेकिन अगर आपको अपने विनर्स को राइट करना है तो आपको ये ग्रीड छोड़ना होगा कि यार इतना कुछ आ रहा है, ये ना चला जाए. आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जाने को कुछ ना हो. अगर जाने को कुछ नहीं है तो फिर ठीक है, आने को बहुत कुछ होता है. जाने को कुछ नहीं है तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा टारगेट पे, तो नहीं जाएगा. कुछ ना कुछ लेके हम निकलेंगे या कुछ ना देके निकलेंगे. एटलीस्ट ब्रोकरेज ही देंगे, विच इज़ बहुत छोटा सा अमाउंट है. एक और कैंडल की ज़रूरत है हमें यहाँ पर. एक कैंडल आते ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल. प्रोबेबिलिटी वाइज तो दिख रहा है अभी हमें. देखते हैं विद इन फ्यू मिनट्स क्या होता है. वंस दिस ट्रेड इज कंप्लीट आई एक्सप्लेन एवरीथिंग कि मैं श्रीराम फाइनेंस में क्यों ये बायसनेस थी मेरी कि यू नो जाएगा. वैसे भी बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए अगर आप नए ट्रेडर हैं या आप मार्केट को अभी रिस्क कम लेकर काम करना चाहते हैं. तो ओके, मे बी ये एक या दो कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो जाए. ऑलमोस्ट 30% के आसपास के गेन हमने इसमें किए हुए हैं हमारे डिप्लॉय कैपिटल पे. सो लेट्स सी ये कहाँ जाता है. एक और छोटी सी अपडेट है हमारे व्यूअर्स के लिए कि अब हमारे चैनल पे डेली एक सेगमेंट हम लोग डालने वाले हैं. डेली यू नो अंडरलाइंग एसेट्स लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड ऑल, इनका एनालिसिस हम लोग डालेंगे जो आपको मे बी ट्रेड करने में हेल्पफुल रहे. की लेवल्स आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम लोग. हम कोई लेवल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे वहाँ पे अबाउट ऑप्शंस, लेकिन अंडरलाइंग एसेट्स के की लेवल्स जो मेजॉरिटी ऑफ सेलर्स और बायर्स जहाँ पर हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे. वही आपको ट्रेडिंग में हेल्प भी करते हैं और उन्हीं पर आपको फोकस करना चाहिए. सो लेट्स सी. सो मोमेंटम बिल्कुल फेवरेबल है और
just wait for the one or two candles and just 20 पैसा रिमेनिंग एंड ऑलमोस्ट मोर देन 30% की गेन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो ये 20 पैसा हमें देता है कि नहीं, ये एक चीज़ होती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ये 10-20 पैसे बहुत टेंशन भरे हो जाते हैं। जैसा कि आप किसी ट्रेड में बैठे हैं और आपको कुछ नेगेटिव चल रहा है, अभी आपका एसएल नहीं लगा है, तो आपकी आपकी टेंशन जैसी होती है, वैसे ही आपका जो टारगेट होता है, वो टारगेट आने के टाइम पर भी आपको टेंशन होती है कि यार नहीं आया, और ये 10-20 पैसे से अगर रह गया और फिर पलट कर यहाँ पे कुछ रुपए नीचे आ गया, तो आप नो डाउट नेट नेट तो प्रॉफिट में निकलेंगे अगर आप ट्रेलिंग एसएल फॉलो करते हैं और आप डिसिप्लिन्ड हैं। पर ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको फेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो है सो है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। लाइक अभी आप चार्ट पे देख रहे होंगे कि हम इसमें कितनी देर से बैठे हुए हैं। विदाउट अ डाउट ऊपर सेलर्स भी हैं, सेलर पुश कर रहे हैं, और मार्केट देखिए जीरो सम गेम में, यहाँ पर डेफिनेटली कई सेलर्स भी होंगे जो चाहते हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर इंडाइसेस को नीचे पुश किया जाए, क्योंकि उनको लॉस हो रहा होगा। सो और बायर्स, यहाँ पर बायर्स भी उतने ही एक्टिव हैं, तो दोनों आपस में जो फाइट चल रहा है उसमें जीतता कौन है, वो प्रोबेबिलिटी पे आपको काम करना होगा, और उस प्रोबेबिलिटी को समझकर आपको अपने ट्रेड को डेवलप होने देना होगा। अगर आपके फेवर में है तो आप उसको वेट करिए, अगर आपके फेवर में नहीं है और आपकी प्रोबेबिलिटी वैसी नहीं चल रही है इंडाइसेस में, तो फिर आप जल्दी से जल्दी अपने लॉस को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप अपने लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं तो देन फिर आप विनर्स को राइड कर पाएंगे और लॉन्ग रन में चल पाएंगे। सबसे ज़रूरी होता है अपने लॉसेस, जो भी आपके प्रीवियस लॉसेस हैं उनको भूल के फ्रेश स्टार्ट करना, और रिवेंज नहीं करना है कि मुझे रिकवरी करना है या ये सब चीज़ें, क्योंकि जो है आपके पास अब आप उसी से काम कर पाएंगे। जो गया सो गया, वो आपका था ही नहीं, है नहीं अब आपका। सो इसी तरीके से काम करिए। अभी कितना यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, फ्यू पैसा से आपका टारगेट रुके हुए हैं, आप वेट कर रहे हैं उसका, और कभी भी यहाँ से पलट के फिर से नीचे आ सकता है। सो वो बड़ा एक हेक्टिक हो जाती हैं चीज़ें। आई थिंक ये जो यहाँ पे कर रहा है, हमें एक डिसीजन लेना होगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने कहा, वो 20 पैसे से हमारा टारगेट रह गया है। अगर वो हो जाता तो हम टेंशन फ्री हो जाते, लेकिन अब हम लोग वहाँ से काफ़ी नीचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ₹1.5 नीचे हैं, और अभी भी हमारा टारगेट थोड़ा सा एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर रहा है। बस अब यहाँ पे आप कैसा रिएक्ट करते हैं वही मैटर करता है। अगर आप पैनिक में आएंगे, आपने डिसाइड कर लिया ठीक है, मुझे जो अभी मिल रहा है ये 25% का गेन 30% के गेन के बीच में झूल रहा है, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे उतना नहीं मिलेगा, मुझे बहुत कम मिलेगा, क्योंकि अभी ट्रेलिंग एसएल हम लोग काफ़ी ऊपर ले आए हैं, तो लॉस में नहीं निकलेंगे। तो आपका ये होना चाहिए कि यार मैं लॉस नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे लॉस नहीं ले रहा हूँ, तो फिर प्रॉफिट्स तो मार्केट जो देगा वो देगा। हम सिर्फ एक लॉट में बने हुए हैं। मैं बता दूं, आप श्रीराम फाइनेंस के लॉट को चेक कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। बहुत स्टडी मूवमेंट होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, और बहुत लंबे समय बाद ये अब ऊपर की तरफ फिर से मूव किया है। ऑब्वियसली ग्लोबल सिनेरियोज एंड ऑल्सो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अभी एक अप ट्रेंड में है, लेकिन कभी भी मूवमेंट ऐसा नहीं होता कि वन वे अप जाएगा या वन वे डाउन जाएगा। सो आपको बस उसको ट्रैक करना है, उसको फॉलो करना है, रूल्स डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ऊपर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, दैट्स वाई अभी हमारा टारगेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर्स का जो एक बायसनेस है वो भी अच्छी खासी है। आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी जो ये 5 मिनट का है, तो यहाँ पर ये 1000 के ऊपर और 1022 के आसपास में एक अच्छा खासा सेलर जोन है। नीचे से बायर्स उतने नहीं है जितने सेलर्स हैं, दैट्स वाई ये इतना स्लो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स गिव अप करना नहीं चाह रहे हैं, तो अगेन वही 50 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 60 पैसे की लड़ाई चल रही है। ये गेम बहुत बड़ा है, आप जितना सोचते हैं आपकी उम्मीद से कई गुना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे उस 50 पैसे 20 पैसे में लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं। और यू नो आप एक बहुत छोटी फिश भी नहीं है, आप एक टेडपोल है जस्ट
सो आप उनसे फाइट मत करिए, उनके साथ रहिए, उनको फॉलो करिए बस। टू बी ऑनेस्ट, जब आपकी साइकोलॉजी पे मैं बात करता हूँ, हमारे स्पेशली हमारे कोर्स में भी हम साइकोलॉजी पे ही काम करते हैं, क्योंकि गेम सारा साइकोलॉजी का ही है कि आप किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और अपने आप को कैसे आप कंट्रोल रखते हैं इमोशनली, और कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आप समझ पाएंगे कि लॉसेस इनएविटेबल है, आप उसको नहीं टाल सकते, लेकिन जो चीज़ कर सकते हैं वो है खुद को और अपनी साइकोलॉजी पे काम करना। 15 पैसे रिमेनिंग है। अब आप सोच रहे होंगे, अब कोई भी सोचेगा कि यार आ गया ले लेता हूँ, ठीक है ना, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका, एंड हियर वी गो, हमारा टारगेट डन हो गया है। एज यू कैन सी, हमने यहाँ पर 24-25 पर इसको लिया था, और 32 पे हमने इसको बुक किया है इनिशियली। आप अगर मुझे कहेंगे तो मैंने इसको स्टार्ट किया था। अब मैं आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी गो टू दिस। ये 5 मिनट का कैंडल है। श्रीराम फाइनेंस खुला, और मेरे इस ट्रेड में एंटर होने का रीज़न क्या था, मैं आपको इसको बड़े टाइम पर, मेरी एक आदत होती है कि मैं किसी भी इस एसेट को बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पसंद करता हूँ। आपको चाहे इंट्राडे करना हो, स्विंग में बैठना हो, या फिर आपको आप उसके ऑप्शंस में भी काम कर रहे हो। अब आप देखेंगे कि एक बहुत लंबे समय से श्रीराम फाइनेंस में एक वीकनेस थी, सेलिंग थी, और सेलर्स एक्टिव थे। ये जो जोन है, लेट मी क्लियर ऑल दिस केओस, ये जो जोन है, यहाँ पर आकर इसने खुद को रोका, कंसोलिडेट किया, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग सही, और ये आप देखेंगे 1 2 और 3 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बायर्स ने स्टेप इन किया, बायर्स ने उसको पुश किया, देन रीटेस्ट हुआ, फिर देन एक टाइम पास हुआ, और उसके बाद में आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया। तो इस ब्रेकआउट के बाद में, अब मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। हम लोग जब ये कैंडल बनी, रीटेस्ट हुआ, मैं इसको फिर से अपने उस पर लाता हूँ, और ये कैंडल बनने के बाद में जो ये जो विक बना रीटेस्ट होने के लिए, तो मैं यहाँ पे एंटर हो गया था, दिस जोन आप जो देख पा रहे हैं। और यहाँ एंटर होने के बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा टारगेट, इनिशियली हमारा टारगेट 28 था, क्योंकि मुझे दिस जोन, ये जो जोन था, ये यहाँ पे काफ़ी बार इसने करके और फिर एक फॉल किया था, सेल किया था, तो 28 था। लेकिन क्योंकि जो जो बायसनेस बनी, और जो प्रोबेबिलिटी वाइज जो जो एनालिसिस वाइज ये जो मूवमेंट आया, तो इस मूवमेंट की वजह से मैं इसको होल्ड कर पाया। ऑब्वियसली अगर मुझे 1:1 का रेशो था पहले मेरा, तो 1:1 में उसने हिट नहीं किया, तो आई वेट, मैंने वेट किया। हमारा जो मूविंग एवरेज था, मूविंग एवरेज ऑब्वियसली, वो मूविंग एवरेज बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसको कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे उसका बेनिफिट उठाया जाता है, मैं वो आपको सिखाऊंगा। आप कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं, कोर्स में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। राइट नाउ उसको टेस्ट करने के बाद में जब इसने मूव किया, तो अल कामली वेटेड कि हाँ, अब है हमारे पास चांसेस उस जोन से हायर जाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी भी जो जोन हमने आइडेंटिफाई किया था, उसी जोन को टेस्ट करके ये यहीं पर टाइम पास करेगा। बट अब हमारा काम क्या है, हमारा काम हो गया। अब हम इसमें, अब और ये यहाँ से 32 से 42 50 60 चला जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे नहीं पता। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी अभी भी 23-24 तक का मूव है, हो सकता है, बट हो सकता है। ये जो प्रोबेबिलिटी का गेम है, यही आपको आइडेंटिफाई करना है और इसी पे काम करना है। देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप अपना 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 जर्नल मेंटेन करें, आप लिखते जाएं, और वो जर्नल को आप हर वीकली एनालिसिस करें, देखें, समझें कि आपने क्या गलतियां करी और क्या आपने कॉन्फिडेंटली आप सही निकले। ये प्रोबेबिलिटी पे आपने अगर काम शुरू कर दिया, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेड। अगर मैं आगे और भी कुछ इसमें ऐड करूँगा, तो आई एम नॉट सेइंग कि श्रीराम में मैं अगर कुछ और ट्रेड करता हूँ, किसी और ट्रेड में करता हूँ, तो वो भी मैं आपको उसके लॉजिक बताता जाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि अब मैं डे ऑन डे बेसिस पे आपको प्रायर 1 डे बिफोर आपको मैं एनालिसिस भी हमारे पोस्ट करूँगा, ताकि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जिसमें भी ट्रेड करते हैं, या फिर आप कैश सेगमेंट में काम करते हैं, या फिर आप इन अंडरलाइंग एसेट्स के ऑप्शंस में काम करते हैं, तो आपको मे बी आप अभी की लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आप बिगनर्स हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगी ये चीज़ें। जस्ट उन लेवल्स को मार्क करके रखिए। डेली शाम को, इवनिंग के टाइम पे आप उस वीडियो को देखिए, आपको लेवल समझ आ जाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ ओके,
ये रीज़न था इसके पीछे, और उसमें आपको डिसाइड करने को टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस डिसाइड करने में भी, और आपको कहाँ तक गेन मिल सकते हैं वो डिसाइड करने में एक हेल्प मिलेगी, जो कि आपको वन एंड ओनली थिंग है, आपके कॉन्फिडेंस साइकोलॉजी को काम करने के लिए हेल्पफुल होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड इफ यू वांट टू लर्न एंड अर्न विद मी, यू कैन गो आवर वेबसाइट thechartroom.in, और वहाँ पे आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं वन ऑन वन आपसे आपको मेंटरशिप दूंगा, और आप सीख पाएंगे वो की पॉइंट्स जो आपको प्रॉफिटेबल और लॉन्ग रन में आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होंगे। हैव अ नाइस डे।